अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। अनिल गोयल जी, पहला नंबर आपका ही है भाई, जिम्मेदारी आपकी है। आप तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल निभाते हैं, तो ये गतिरोध कैसे टूटेगा? चर्चा पर जोर, आप तो कह रहे हैं कि चर्चा हम कराने पर तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, पहले आप इस्तीफा दीजिए फिर चर्चा कराइए। प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि उनको समस्या का समाधान चाहिए या राजनीति करनी है इस्तीफे? जब सरकार पूरी तरीके से हर स्थान पर चर्चा करने के लिए तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके समस्या का शीघ्र समाधान हो और जितने भी लोग हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी मिले, तो इसमें इनको सहयोग करना चाहिए या राजनीति का इस्तीफे की राजनीति करनी चाहिए? मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो पेपर लीक का मामला है, ये हिंदुस्तान में कैंसर की तरीके से बढ़ गया। एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है, जो माफिया ग्रुप चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकारें हो, चाहे सत्ता पर, चाहे विपक्षी सरकार, सब जगह पर पेपर लीक हो रहे। अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज हुआ है। राजस्थान में पेपर लीक हुआ जब कांग्रेस सरकार थी। प्रियंका जी का जबकि राजेश वो गहलोत जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं, वहां के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई बात करो विधानसभा करके, क्यों शोर मचा रहे हो? निश्चित तौर पर इस किस्म की समस्या का समाधान चर्चा करने से ही होगा जी। और आज ये पक्ष विपक्ष का जो है मामला, आज इसको पक्ष विपक्ष नहीं लेना चाहिए। आज निश्चित तौर पर हम सबको मिलकर के, पक्ष विपक्ष मिलकर के अगर विरोध करना है तो हमें इस माफिया को खत्म करना है। जैसे आतंकवाद को खत्म करना है, ऐसी शिक्षा माफियाओं को खत्म करने के लिए हमको एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं पर विपक्ष सरकार में, कहीं पर हम सरकार में, लेकिन समस्या दोनों के लिए है। तो इस समस्या का समाधान बैठ करके चर्चा करके होगा, इसका रास्ता निकाल के होगा। 4 सुझाव आपके पास अच्छे हो सकते हैं, 4 सुझाव हमारे पास अच्छे हो सकते हैं। निकल कर ये निष्कर्ष निकला, हमको मिलकर के इन माफियाओं से लड़ना है जी। आज माफियाओं ने हमें आपस में बांट करके हमें आपस में लड़ा दिया। अभी हम कहते हैं कि जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हो रहा है वो हमारे बच्चे हैं। निश्चित तौर पर जंतर मंतर लाठीचार्ज हो रहा है वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जो जवान हैं वो भी तो हमारे ही हैं। इधर हमारे जवान पिट रहे हैं, उधर बच्चे पिट रहे हैं जी। और राजनीति करने वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप भाई राजनीति करो, आमने सामने राजनीति करो, बच्चों को बीच में ला करके राजनीति करके दोनों ही तरफ हमारे लोग पिट रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ठीक है। अनिल गोयल जी, कुछ सवाल है। गोयल जी आपके पास आते हुए भाई, अनिल गोयल जी बताइए, कुछ सवाल आपके साथ छोड़ गए थे कि ये जो छोटे अपराधी हैं उनको जेल भेज के आप क्या साबित करना चाहते हैं? और फास्ट कोर्ट अगर यही सब करना था तो फास्ट कोर्ट पहले बनाना चाहिए था, जब इतना बड़ा हंगामा हो गया, पूरे देश में हो गया। और तीसरी चीज है, क्या आप इस आंदोलन को कैलकुलेट करने में असफल रहे क्या? प्रदीप जी, पहली बात तो यह है कि अपराधी अपराधी होता है, कोई छोटा अपराधी नहीं, बड़ा अपराधी नहीं। ना 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 अनिल गोयल जी, ना मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। छोटा अपराधी होता, बड़ा अपराधी बड़ा अपराधी होता है ना। आपसे क्या बड़े अपराधी इस समाज में नहीं है क्या? जी, मेरी बात मेरा कहने का मतलब यह है कि अपराधी को पकड़ करके ही बड़े अपराधियों तक पहुंचा जाता है। ना पहुंच कहां पा रहे ना। आप राम मंदिर के मामले में देखिए अनिल गोयल जी, छोटे ड्राइवर को लेकर के और क्लर्क को लेकर के इन सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया, बाकी लोगों का कुछ मतलब नहीं है। अरे भाई, जो डकैत हैं, जो डकैतों का सरगना है, पहले आप उसको पकड़ेंगे कि पहले एक छोटे भैया को पकड़ लेंगे, इन्फॉर्मर को? किसी को भी छोड़ा जाएगा, पहली बात है जी। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो जेल के अंदर हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का पक्ष चलाने का मतलब यह है कि सबको सजा मिले, जल्दी से जल्दी सजा मिले, कोई भी ना बख्शा जाए। दूसरी बात, जब ये जंतर मंतर में धरना दिया था, इन्होंने जब लिखित तौर पर इन्होंने सरकार को दिया, सरकार ने निश्चित तौर पर इनके साथ बात करी, जेपी नड्डा जी ने। भाई कहाँ बात की? बात करने के बाद अनिल गोयल जी, ये सवाल जवाब का समय है। अनिल गोयल जी सवाल सुनिए, रुकिए, सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। अनिल गोयल जी ये बताइए, 26 दिन से धरना चल रहा है, कितने बार वहां पर बात करने के लिए आप लोग गए? आप जेपी नड्डा कर रहे हैं कि हम
वो सीजीपी वाले कह रहे हैं कि आप यहां आइए बात करिए, और सरकार कह रही है कि आप हमारे घर आइए या तो ऑफिस में आइए, यही बात करेंगे और कहीं बात नहीं करेंगे। ये तो अधर्मिता है ना। प्रदीप जी, सरकार बिल्कुल हर जगह पर बात करने के लिए तैयार है। अरे तो आप जाइए घर में पर बात करिए जा करके, घर करो जी। तो आप मुझे एक बताएं कि कोई जो जंतर मंतर का प्रदर्शन की जगह है वो बातचीत का जगह थोड़ी है जी। अरे भाई आप वहां पर बातचीत का क्यों ओपन में सबके सामने बात करिए ना, दिक्कत क्या है? आज से पहले अनिल गोयल जी, सर आपको कांग्रेस की सरकार याद होगी। आज से पहले सवाल सुन लीजिए अनिल गोयल जी, सवाल सुनिए। जब आरएसएस ने 2013 में धरना प्रदर्शन करवाया था अन्ना हजारे को लेकर के, कांग्रेस की पूरी सरकार धरने पर जाती थी, बातचीत करती थी। आप क्यों नहीं जाएंगे? आप हठधर्मिता क्यों दिखा रहे हैं? नहीं प्रदीप जी, हम हठधर्मिता नहीं दिखा रहे जी। हम तो आपके माध्यम से जो यहाँ पर हमारे बाकी इनके गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं, अभी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर महिला सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज चल रहा है। ये पंजाब का हालत है। और इसी तरीके से 1968 से लेकर के 2013 तक सैकड़ों बार पेपर लीक हुए हैं। हर चीज के पेपर लीक हुए हैं। अनिल गोयल जी, तो मैं जो एक बात अनिल गोयल जी, एक निवेदन सुन लीजिए, एक निवेदन सुन लीजिए। 2013 में इतनी सारी बुराइयां थी सरकारों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, और ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए तो आपको यहां पर चुन के लाए थे ना लोग। और फिर अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष हमको रास्ता बताए। जी ठीक है। अनिल जी, अनिल जी एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। अनिल जी एक मिनट सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। गजराज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए गजराज जी। अनिल जी अपना जवाब दे दीजिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है जी कि हम बिल्कुल फास्ट ट्रैक पर क्यों जा रहे हैं कि समाधान हो। जी, हमने अपराधियों को पकड़ा, गिरफ्तार करा, कानूनी कार्रवाई शुरू करी, समाधान हो। हम सब जगह पर इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। संसद में हम चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हंगामा करना चाहते हैं। हम समस्या समाधान करना चाहते हैं। ये समस्या का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चे अनिल गोयल जी, मुझे बड़ी हंसी आती है जब आप लोग ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। भाई जितनी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी ना, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगी, वो राजनीति करेंगी। नहीं, आप भी राजनीति करते हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। वो भी सत्ता पाने के लिए राजनीति करते हैं, आप भी सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति कर रहे हैं। प्रदीप जी, सत्ता पाने के लिए राजनीति करना और बच्चों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति करना, दोनों में अगर राजनीति करनी है तो बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आम आदमी पार्टी, बीजेपी इंडी गठबंधन करे ना राजनीति। लेकिन आप कम से कम बच्चों को राजनीति मत घसीटो, बच्चों भविष्य तो बर्बाद मत करो। ठीक है अनिल जी, बच्चों की समस्या के समाधान के लिए तो ठीक है, बच्चों का भविष्य ना खराब करें, बच्चों के कंधे पर बंदूक रख करके। जी जी, बच्चे हैं ना जी, ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। ये बच्चे देश के बच्चे हैं, देश के नुमाइंदे बच्चे। आपने उनको पिटवाया क्यों? नुमाइंदे हैं तो अगर वो बच्चे देश के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे नहीं है, तो आपने उनको पिटवाया क्यों? हमने क्यों पिटवाया? अगर वहां पर शरारती तत्व बढ़कर के पुलिस पर पथराव करेंगे, पुलिस पर लाठी जो पत्थर तो आपकी एलआईयू, आपकी एनआईए, आपकी दुनिया भर की एजेंसी क्या कर रही थी? अगर उसमें असामाजिक तत्व घुस जाते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सीबीआई और वो सब क्या कर रही थी? आएंगे आपके पास अनिल जी, हमारे पास विस्तार हो रहा है। अनिल गोयल जी, निश्चित तौर पर ये विदेशों के में दूतावास जो है ना भारत के, अनिल गोयल जी एक खबर भी बता दें, विदेशों में जो भारतीय दूतावास हैं वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश की बदनामी हो रही है पूरे विश्व में। प्रदीप जी, जो सुनील जी ने कहा है, महिला पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, ये भी चिंता का विषय है जी। देश का नुकसान भी हो रहा है। मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं कि आज जो लड़ाई है वो पेपर लीक माफिया एक तरफ और सभी बच्चे राजनीतिक दल एक तरफ मिलकर के इसको खत्म करना है। हमें पेपर लीक माफिया को खत्म करना है। हमको आपस में नहीं लड़ना। जिस तरीके से जंतर मंतर पर
जो भी कुछ हुआ है, कुछ असामाजिक तत्व वहां बढ़ गए हैं और उससे माहौल और खराब हुआ है। अब हम आरोप प्रत्यारोप पर लगेंगे या समस्या के समाधान पर लगेंगे? गजराज जी, अनिल जी जल्दी से बता दीजिए, अनिल जी जल्दी से बता दीजिए समाधान होगा कैसे, इस समस्या का समाधान? हम चर्चा के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव सोच लेकर के जी, सकारात्मक सोच लेकर के जी, समस्या के समाधान के लिए दोनों के बीच का रास्ता कैसे? गजराज जी आप बताइए भाई, दोनों जाइए, बहुत मौका है आपको जी। हेलो जी बताइए गजराज जी। मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो शर्तें रखी हैं उनको मान लिया जाए कि ये विपक्षी शर्तें हैं, अकेले माननीय राहुल गांधी जी की नहीं है। इतना संपूर्ण भारत का विपक्ष है, उनकी तरफ से ये शर्तें रखी गई है, इनको मान लिया जाए, ये इसमें अमन चैन दिल्ली में हो जाएगा, अन्यथा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है और कम नहीं होगा और आगे बढ़ेगा। ये बताइए माननीय विधायक जी, सत्य मानना जिद नहीं है। हमको बिना शर्त के, बिना किसी डिमांड के बैठ करके रास्ता निकालना चाहिए, या पहले ये मानो, पहले ये मानो, जब पहले दिन माननीय राहुल गांधी ने चर्चा की मांग की थी तब कहाँ भाग गए थे बिरला जी और प्रधानमंत्री जी दिल्ली गए थे चुपचाप निकल के बच करके? जब देखा बच्चों का, जब बच्चे जो है जो ये सब सारे लोग के अंदर प्रवेश कर गए थे तो माननीय प्रधानमंत्री बच के निकले पिछली गली से, तब उनको दिखाई नहीं दे रहा था। किसी बात पर बिल्कुल चाह रहे हैं कि चर्चा हो, चर्चाओं का समस्या का समाधान हो, हट धर्मिता ना हो। आप चर्चा पहले क्यों नहीं मानी, क्यों मान रहे हैं? दिल्ली की हालत कर रही है, इसके दोषी भी आप ही हैं, कोई और नहीं है। वरिष्ठ हैं, आपने तो इंदिरा जी के साथ काम करा होगा, आपने राजीव जी के साथ में काम करा होगा, भाई इतनी हठधर्मिता तो उनके अंदर भी नहीं थी। हठधर्मिता के साथ काम होता है, संवाद करो, रिजाइन करो, ये करो, हठधर्मिता दिखाओ, ये कोई समझदारी नहीं है विधायक जी, ये समझदारी नहीं है। आप तो समझदारी से बात करो, कम से कम आप तो बड़ा स्पष्ट तौर से कहो कि बिना किसी शर्त के बैठ के बात होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। और माननीय राहुल गांधी जी, माननीय विपक्षी दल जिम्मेदार ठहराया जाए ना। अगर हम सकारात्मक माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगे सबके लिए कि जो भी कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ, रास्ता नहीं निकलेगा। हट धर्मिता का मतलब नहीं है सरकार हर जगह बात करने के लिए तैयार है, सरकार हर मंच में बात करने के लिए तैयार है। सरकार समय आपका दिन, समय आपका दिन, आपका सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कई बार ये बात कह चुके हैं, चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है भाई, समय का अभाव है। आप दोनों, अनिल गोयल जी आपको पूरा मौका दे दिया हमने, गजराज जी आपको भी पूरा मौका दे दिया हमने, कपिल श्रीवास्तव जी आपका ईटा जो है बकायदा मारने के लिए पुलिस वाले भर करके एक ट्रक ले आए थे। वो ट्रक जो है वो इन लोगों ने मंगाई थी और इन लोगों ने ही बच्चों को ईटा चलाया। कहाँ से ईटा के दिल्ली की सड़क पर? ठीक है अनिल जी, हमारे पास समय का अभाव है। कपिल जी आपकी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, ये RSS के गुंडे, ये विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, ये हनुमान, ये बजरंग दल के गुंडे थे, तो बैठ करके बिना वर्दी के जो है वो सरकार का काम कर रहे थे। सरकार की तरफ से लाठी चलाने वाले भाजपा के गुंडे थे, सरकार की तरफ से लाठी चलाने वाले बच्चों पे RSS के गुंडे। ठीक है भाई, समय कम बचा हमारे पास में। ये गुंडे माओवादियों की सरकार है, इसका तो मेन मुखिया ही तड़ीपार है। ये गुंडे माओवादियों की सरकार है, ठीक है, मुखिया ही तड़ीपार है। कपिल जी हमारे पास समय का अभाव है, समय समाप्त हो चुका है, हम समय के ऊपर जा रहे हैं। विकास शर्मा जी, अनिल गोयल जी रुक जाइए भाई।